आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में इलेक्शन कमीशन में एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई गई और एक मकामी बीजेपी रहनुमा की जानिब से दर्ज शिकायत के मुताबिक 19 मई को मेंढर में अपनी एक तकरीर के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने की वकालत की थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हीरपुरा शोपियां में सरपंच के कत्ल की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया था। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयानात से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को मजरूर किया और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाया है। बारे में थी कि पुंछ में जो डॉक्टर फारूक साहब का जो बयान सामने आया, एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में फारूक साहब का पाकिस्तान का कोई रोल बनता है रिगार्डिंग J&K में कि वो हम उनसे बात करें। नंबर सेकंड, जो उन्होंने बात की कि यहाँ पे जो किलिंग हुई पुंछ राजौरी में हमारे एक सरपंच की जो किलिंग हुई, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ उस नौजवान को, एजाज अहमद भट्ट साहब, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने नेशन के लिए अपनी जान दी है, अमन शांति के लिए अपनी जान दी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे सारा कुछ ठीक हो रहा है, सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है, वोटर पार्टिसिपेशन ठीक ठाक हो रही है, नौजवान और न्यू फेसेस आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब है, उनका क्या रोल बनता है? मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि कहीं न कहीं इसमें ये तो नहीं है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अनथक काविशों के ज़रिए से यहाँ पे मुश्किल से अमन शांति का माहौल शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे जितने भी सेपरेटिस्ट एजेंट्स थे पाकिस्तान की ईमा पे जो काम करते थे, उनके इशारों पे जो काम करते थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब उनका नैरेटिव चलाने के लिए यहाँ पे कोई बाकी है नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है उनके बयान से, मुझे ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तान की ईमा पे ही ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये NC और PDP या किसी और की गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा भारत है जिसका एक परिवार है, और हमारे परिवार के जो हेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। आज नौजवान की किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी हो, उस पार से हो या इस पार से। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काबिल भरोसा है, हमें अपनी एजेंसीज पे भरोसा है। पुलिस ने एक दहशतगर्द साथी के खिलाफ PSA और 4 बदनाम ज़माना मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता नज़रबंदी के अहकामात मिलने के बाद पुलिस ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक दहशतगर्द साथी के खिलाफ PSA के तहत और 4 बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलरों के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत सोपोर और हंदवारा में मुकदमा दर्ज किया। दहशतगर्दों के साथी एहसन हक खांडे, वल्द नज़ीर अहमद खांडे, साकिना नौपुरा कलां सोपोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 3 बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलरों के नाम बरकत अहमद डार, साकिना शीर कॉलोनी सोपोर, उमर बशीर जरगर, साकिना बहरामपुरा रफियाबाद, और मुसैब बशीर लोन साकिन वाडूरा पायन सोपोर के खिलाफ सोपोर में PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज किए गए अफराद को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जम्मू की सेंट्रल जेल कोट बलवाल में रखा गया है। हंदवारा में पुलिस ने मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता हिरासती ऑर्डर हासिल करने के बाद एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश एजाज अहमद भट्ट, साकिना खराल गुंड काजियाबाद के खिलाफ PID NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी बौखलाहट की शिकार हो गई और वज़ीर आज़म सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी से काम ले रहे हैं। उमर ने कहा कि लोग वोट के जरिए अपना फैसला सुनाएंगे। बीजेपी बौखला गई है। एक तरफ से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहां बीजेपी की तकरीर होती है, माँ सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने के वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाअल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा जब 4 जून को जो है एक नया वज़ीर आज़म जो है
वो इलेक्ट हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के इल्जामात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने हमेशा कुर्सी की खातिर जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस के साथ हर मुआहदे से एनसी का सियासी फायदा है। उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट की फांसी ऐसे ही एक मुआहदे का नतीजा है। मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी ने पोटा को खत्म करके अमन बहाल किया। देखिए, जहां तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूंगी, मैं उनको बोलूंगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को खत्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी से सवाल किया कि वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स के वसाइल के बारे में जानकारी दे। बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 370 अब मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है और सियासी जमातें इसके नाम पर लोगों का इस्तेसाल बंद करें। को हमने कल सवाल किया है, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है, ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं। ये मुझे बताएं, ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है। उनको क्यों परेशानी इतनी हो रही है? महबूबा जी, फिर आप अपना हिसाब निकालिए। आपका घर और आपकी पार्टी तो फिर उसी ट्रेजरी से चलिए जो आपका 2019 तक वहाँ था। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां की हैं। गांधी की पार्टी 60 साल हिंदुस्तान में रही और हमारे साथ अगर किसी ने ज्यादती की, वो राहुल गांधी की कांग्रेस ने की, राहुल गांधी के खानदान ने की, राहुल गांधी के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने की। खैर मुझे पता नहीं है वो लाउड स्पीकर क्या, मैं आपको बताऊंगा जब तक दुनिया कायम है, नमाज कायम रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट मटन के रवि गांव में एक दुकान के अंदर कस्तूरी बिलाव घुस गया। कस्तूरी बिलाव उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहता है, ये शहरी इलाकों में कभी दिखाई देता है।
गाजियाबाद पुलिस का चोरों पर शिकंजा, 50-50 हजार के इनामी 3 चोर गिरफ्तार, मोबाइल टावर का 60 लाख का माल बरामद। आगरा में जीएसटी विभाग की होराइजन कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, जांच में जीएसटी टीम के हाथ लगी टैक्स में हेराफेरी के सबूत। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम पर पुलिस का छापा, नामी कंपनी के 7 नकली स्कूटी बरामद। बिलासपुर के बैंक में बदमाशों का उत्पात, शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर, पैसा नहीं मिलने पर बैंक में की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दतिया की युवती को फेसबुक पर जयपुर के युवक से हुआ प्यार, युवक ने शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, बाद में शादी से किया इनकार। धार में पुलिस ने जुआ खेलते 5 को किया गिरफ्तार, एक जुआरी को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में हुई मौत, पुलिस पर लगाए आरोप। खंडवा में पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, चंदन चोर के सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिला जज ऑफिस में भी की थी चोरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सियासतदानों की बड़ी तादाद मजहबी कार्ड खेल रही है। आजाद ने कहा कि वो उन सियासतदानों से दरखास्त करते हैं कि वो लोगों को फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करना बंद करें। आजाद ने कहा कि अगर कुछ हुक्मरान अजान के खिलाफ है तो ऐसे लीडरों का दौर खत्म होगा। ये नॉर्थ कश्मीर के जो जिले हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वोटिंग बहुत अच्छी कराई। मैं गुजारिश करता हूँ साउथ कश्मीर के लोगों को भी वो 70 और 75% कम से कम करें। अगर ज़्यादा करना चाहें तो 90% करें, लेकिन 75% कम से कम मैं तौक़ा करता हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। जिनकी कुर्सी खतरे में होती है उनको वो मज़हब का सहारा लेते हैं। नेशनल लेवल पे भी कई पार्टियां सहारा ले रही हैं और कश्मीर में तो 75 साल से मज़हब का ही सहारा ले रहे हैं। इसलिए कुछ और धर्म यहाँ नहीं जुड़ पाए, वरना बहुत धर्म यहाँ जुड़ पाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सियासतदानों से, जम्मू कश्मीर के बहुत बांटा है इस स्टेट को, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जम्मू के नाम पे, कश्मीरी के नाम पे, अब गुजर के नाम पे और पहाड़ी के नाम पे बांटा जा रहा है, अब गुजर और कश्मीरी के नाम पे बांट रहा है। खुदा के लिए इस जम्मू कश्मीर को माफ़ करें, इस धरती को साफ ही रहने दें। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी पर निशाना साधा और कहा कि श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा एक दहशतगर्द है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती दूसरी जमातों पर क्या इल्जाम आयद करती हैं, जबकि वो खुद दहशतगर्दों के लिए रोया करती थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिम्मेदार है। तो किसी दहशतगर्द को मैंडेट नहीं दिया और उसको कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वहीद पर्रा कौन है? जेल से छूटा हुआ दहशतगर्द, टेरर फंडिंग में मुलव्वस था, 3 साल की जेल काल के आया है, बेल पे भी बाहर है, तो उसके बारे में आप क्यों नहीं सवाल करती है? अगर उसको लगता है कि हमने किसी एंटी नेशनल एलिमेंट की सपोर्ट की है या उसकी की है, उसका नाम बता दीजिए। हम तो खुल के वहीद पर्रा पे उंगली उठाते हैं ना, जो 3 साल काट के आया, उसका जवाब क्यों नहीं देती? जनाजों पे और कब्रों पे रोने वाली कौन है? दहशतगर्दों की। यही महबत ये है। ये कभी नेशनलिस्ट के घर नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी नेशन पे ये की रखती है, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। हम न आतंकवादियों को सपोर्ट करते और न हम आतंकवाद के साथ, हमें उनकी तरह उनके कब्रों पर रोने के लिए हम नहीं जाते। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती घबराहट की हालत में हो, वो वज़राला रह चुकी हैं और अब वो ऐसे बयान दे रही हैं कि बीजेपी उन पार्टियों की हिमायत करती है जिनको दहशतगर्दी के लिए हवाला रकम मिली थी। निर्मल सिंह ने कहा कि बीजेपी ने तमाम बरादरियों को मुत्तहिद किया और पहाड़ी गुजरों को मसावी हुकूक दिलाए। उनकी जो जानकारी है, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, तब की उनके पास जानकारी है या बाद की जानकारी है? उपने कहीं जो है किसी पुलिस वाले को, जो सिक्योरिटी वाले को जो जानकारी दी है, या हवा में तीर मार रही है? अरे भाई, जब उग्रवादी मरते थे, जिन्होंने यहाँ पर कश्मीरियों के कत्ल किए थे, जहाँ आम लोगों के कत्ल किए थे, वहाँ जो है, वहाँ उनके पास जनाजे में कौन जाता था? आप जाते थे, आपके संबंध रहे हैं। आप इस प्रकार की बातें करें, मुझे इतनी सख्ती से कहना नहीं चाहिए था।
लेकिन इस प्रकार की बात सियासत के बुखलाहट है आपकी, आप हार रही है, इस प्रकार की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया जम्मू कश्मीर में भाईचारे को कायम करने के लिए, गुज्जर बकरवाल की जो आप और पहाड़ी की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए इस गैप को ख़त्म किया है, उनको दोनों को अपनी अपनी रिजर्वेशन का कोटा दिया है और इस प्रकार की बात करते हैं। ये सियासी बयान है, ये बुखलाहट में दिया हुआ बयान है। बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मेंढर में इश्तियालंगेज बयानात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत दर्ज कराई है। शाह ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला ने 19 मई को मेंढर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक रैली के दौरान इश्तियालंगेज बयानात दिए और अपनी तकरीर के दौरान 2 काबिल एतराज रिमार्क्स किए। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए तशहीरी मुहिम थम गई है। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों और दिग्गज लीडरों ने ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। वोटरों को लुभाने के लिए मुख्तलिफ वादों और बयानात का सहारा लिया गया। ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल के सबब यहां चुनाव को मौखर कर दिया गया था। अब यहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां 20 उम्मीदवार मैदान में 18,33,571 अहल वोटर शामिल है और उनमें 9,02,290 खवातीन वोटर भी शामिल है। पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास और डीपीएपी के एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के बीच अहम मुकाबला समझा जा रहा है। इंतखाबात के सिलसिले में तैयारों को हतमी शक्ल दी गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 25 मई को राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मेंढर समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले रास्तों पर बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन के एआरओ से जब सिक्योरिटी और दीगर तैयारियों के हवाले से बात की गई तो उनका कहना था कि 25 तारीख को होने वाले इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके साथ साथ मेंढर सब डिवीजन के अंदर कुछ सरहदी इलाकों में पोलिंग स्टेशन है जहां सिक्योरिटी और दीगर तैयारियां की गई। वहां बनाए गए सिक्योरिटी बंकर्स की सफाई की गई। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया या पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई तो लोगों को बंकर्स में भेज सकते हैं और उनका कहना था कि पोलिंग पार्टियां तैयार है, सिक्योरिटी सख्त है और तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी है और जो ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पार्ट है और ये एक फेस्टिवल है। यहाँ हमारे इंडिया में इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं हमारी तरफ से लेके पोलिंग पार्टीज़ के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। और इसमें आपको बता दूँगा हमारे 133 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें 5 अक्रॉस द फेंस है, बाकी इस साइड है फेंस के। तो उस पर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया गया है, पार्टियां डिप्लॉयड कर दी गई हैं, एरिया डोमिनेशन हो चुका है सीएपीएफ का और पुलिस का मिलके। आगे यहाँ पे रूटीन जो हमारे नाकेज़ हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हर टाइप से निपटने के लिए पूरी तैयारियाँ हमने कर ली हैं। अक्रॉस द फेंस के जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ की भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। वहाँ की पार्टियाँ अपना विज़िट कर चुकी हैं। वहाँ पे बैंकर वगैरह सब हमारे रेडी है, इनकेस कुछ भी होता हम तैयार हैं पूरी तरह उसके लिए। बाकी हमारी टीमों के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान हो चुका है, गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने आके गाड़ियाँ चेक कर ली हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह। तो हमारी तैयारी पूरी है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए। और हमारी लोगों से, जनरल पब्लिक से अपील है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें आके वोटिंग करें ताकि आप डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें। खवातीन के एक ग्रुप ने रेलवे स्टेशन जम्मू के करीब अपने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और मुश्तइल खवातीन ने रेलवे ट्रैक पर एहतजाज किया और इसके नतीजे में ट्रेन 15 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। पुलिस और सिविल हुकाम मौके पर मौजूद थे। एहतजाजियों को यकीन दिलाया गया कि उनके मसले को मुतल्लिका महकमे देखेगा और मुश्तइल खवातीन ने शिकायत की कि गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। पानी की प्रॉब्लम है सर, यहाँ पानी 2 साल से नहीं मिल रही है। 2 साल से प्रॉब्लम है, 1 साल से तो बिल्कुल 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, पानी मिलते नहीं है। तो अब हम लोग मजबूरन यहाँ पटरी पे आए हैं। हमें शौक नहीं है कि मैंने यात्रियों को कष्ट दूं, लेकिन मजबूरी है। मैंने छोटे छोटे बच्चों छोड़कर आई हूँ क्वार्टर में, पानी नहीं दे रहे। अभी तो झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि अभी मिल जाएगी। जब 2 साल में सोल्यूशन नहीं निकला तो 15 मिनट में कैसे निकल जाएगा? अभी इनकी यही कहना है कि 15 मिनट में सोल्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के यहाँ 2 साल से पानी नहीं आ रही है।
बस वही हम लोग कड़े के धूप में इंतजार कर रहे हैं पानी के लिए। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं ट्रेन रोकने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को मैंने घर में छोड़ के आई है। कभी ट्रेन भेज देते हैं पानी के लिए, कभी कुछ भेज देते हैं। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के हम लोग पानी कैसे लाएंगे? सर एक्चुअली 6 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, जिसके कारण हमने ट्रेन रोकी है वंदे भारत। हमारा सोल्यूशन निकलेगा, हम अभी हट जाएंगे यहाँ से। हमारा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है, हमें पानी चाहिए। आप खुद बताओ, इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे जी सकता है बंदा? पानी तो सबको चाहिए। सर हमें नहीं पता क्या कारण रहा है, इनके पास रोज नए बहाने होते हैं। 6 महीने तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। टैंकर भेजते हैं हम, बाल्टियां भर भर के अपने घरों में लेके जाते हैं। आप बताओ कितनी बाल्टियां लेके जा सकते हो आप घर में? सर बहुत बार हुई इनसे बात, हमेशा बहाने देते हैं, कल आ जाएगा, टैंक आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। सर हम दूसरी ट्रेन रोक लेंगे, यहीं रहते हैं, पूरा दिन यहीं बैठेंगे। खाना कौन सा बन रहा है हमारे घरों में? पानी तो है ही नहीं हमारे घरों में, हम धरना देंगे यहीं पे। कुछ पानी की कमी की वजह से हमारे ही परिवार के होते हैं स्टाफ की रेलवे पुलिस रेलवे कॉलोनी में, वो पानी की कमी की वजह से नाराज़ हो गई है कि जितना पानी हमें कॉलोनी में चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ पानी बाई टैंकर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो हमने ये मामला अभी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया है कि सर ऐसा है कि पानी कम है कॉलोनी और इनको पानी उपलब्ध करवाया जाए। तो आशा करते हैं आज शाम तक कोई सोल्यूशन निकल आए। सभी अधिकारी अभी स्टेशन पे आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो शाम तक कोई सोल्यूशन निकल आता है तो बता दी जाएगी। वंदे भारत लगभग 15 मिनट इन्होंने रोकी है और इनकी सहमति से हमने ट्रैक खाली करवा के वंदे भारत को चलवा दिया है। पानी की कमी महसूस हुई है तो वो जब इनकी किसी ने ना सुनी होगी तभी आकर ये ट्रैक पे बैठने में मजबूर हो गई हैं। तो हमारा मामला हमने उच्च अधिकारी को संज्ञान में फिरोजपुर और दिल्ली तक ला दिया है। आज शाम तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है कि शुमाली इलाकों में जारी गर्मी की लहर के साथ वादी कश्मीर में भी गर्मी महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार मोहम्मद हुसैन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर अगले 6 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। 23 से 28 मई तक आमतौर पर खुश्क और गर्म मौसम की तवक्का है। कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मजमूई तौर पर 31 मई तक कोई अहम मौसमी सरगर्मी मुतवक्के नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर अगले 6 दिनों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी अजला में भी अगले 6 दिनों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी से बचें और बहुत ज़्यादा पानी पिएं। ख़ासतौर पर कमज़ोर अफराद, बुजुर्ग और बच्चों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफे का रुझान जारी रहा। चार्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 29 तारीख तक हीट वेव ही देखने को मिलेगी पूरे J&K में, ख़ास तौर पर जो कि पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ मतलब ये है कि उसका जो क्राइटेरिया हीट वेव का वो फुलफिल हो रहा है। आजकल भी आप देखेंगे 7 पॉइंट समथिंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं पूरे मतलब इस पहाड़ी इलाकों में, जबकि मैदानी इलाके में जम्मू में सीवियर हीट वेव सीवियर हॉट डे चल रही हैं, सीवियर मतलब 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर, लेकिन सीवियर हॉट वेव नहीं चल रही है अभी। इन एब्सेंस ऑफ उसमें क्या है कि ईस्टर्ली विंड्स भी आ रही है। एक वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, उसकी वजह से जो ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं वो जम्मू तक आ रही है प्लेन्स में। उस वजह से गर्मी नाइट की 4-5 डिग्री बल्कि 6 डिग्री हम नॉर्मल से ऊपर जाए, यानी कि रातें बहुत कठिन हो गई जम्मू के प्लेन्स में। लेकिन दिन में कदरे 40, 41, 42 तक ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाके जितने भी हैं इसमें सीवियर नहीं मैं कहूँगा, मॉडरेट हीट वेव अभी 29 तारीख तक बनी रहेगी। गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और एक टूरिस्ट लोग भी बोलता है यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, यहाँ क्या करने आते हैं। हम बोलते हैं उनको, फिर भी 2-4 दिन के लिए उन्होंने ऑफर दिया है गर्मी के लिए, तो आगे देखिएगा क्या होगा, ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन आपको लग रहा है कोई प्रभाव पड़ेगा टूरिस्ट पे अगर गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ी तो पड़ेगा ही ज़रूर। ये तो ठंडी के लिए आते हैं यहाँ पर, ये ठंडी के लिए आते हैं यहाँ पर। ये जब बोलते हैं गर्मी यहाँ पर भी है तो फ़ायदा क्या है यहाँ आना। गर्मी तो बहुत है, हम इधर काम कर रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, इसलिए गर्मी हो गया। अब हमने नहाया। अच्छा ये बताओ कि आप टूरिस्ट पे इससे कोई असर तो नहीं है? नहीं, टूरिस्ट को असर नहीं है क्योंकि उधर बहुत गर्मी होता है, इससे भी बहुत गर्मी होता है। अभी दिल्ली में बहुत गर्म है। हाँ, तो बताते हैं कश्मीर में मज़ा है, उतना गर्मी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कश्मीरियों के हिसाब से तो बहुत गर्मी है। हाँ, हमारे हिसाब से बहुत गर्मी है। हम तब नहा रहे हैं, कोई घर में नहा रहा है, कोई डल लेक में। डलगेट बुलवार्ड के खाली रास्ते इस वक्त बयां कर रहे हैं
कि किस तरीके से हीट वेव का असर इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है। आपको बताएं, हीट वेव 23 मई से लेकर 29 मई तक अपने अरूज पे रहेगी। स्कूल ऑफ एजुकेशन के भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि जो भी बच्चे बाहर लंच टाइम पे असेंबल होते हैं उनको भी अंदर रखा जाए, और एडवाइजरी भी आई है मेट की कि कोशिश करें दोपहर में बाहर ना निकले। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। इस बीच उधमपुर के रिहायशियों की आखिरकार शदीद गर्मी की लहर से कुछ राहत मिली है। शाम को उधमपुर में बारिश हुई। कई रोज से जारी शदीद गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। गर्मी की लहर ने उधमपुर में दिन के वक्त के दर्जे हरारत को मामूल से काफी हद तक बढ़ा दिया था। इसकी वजह से कुछ रिहायशियों के लिए तकलीफ और सेहत के खतरात पैदा हो गए थे, और ताहम शाम की बारिश ने एक ताजगी बख्श तब्दीली लाई। वादी कश्मीर में हालात में बेहतरी के साथ ही जहां सयाहती सनत को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर फिर से यहां फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इन दिनों मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रोहित शेट्टी कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। वो सिंघम 3 नामी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में भी शूटिंग हुई। अजय देवगन फिल्म में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वादी के कई दीगर मकामात पर भी इस फिल्म की शूटिंग हुई है। जिला कठुआ के राजबाग थाने के तहत कुटपन्नू इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को कुचल दिया, और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है, और इस वाक़े के बाद मुश्तइल अहल खाना और गांव वालों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कुटपन्नू और नगरी में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतासरीन के अहल खाना ने शहर के कठुआ रोड पर धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। लवाहिकीन को फौरी मुआवजा देने की भी अपील की गई। तो लोग लगभग 11:30 बजे के करीब वो यहाँ से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे और अपनी साइड पे थे। बिल्कुल ओवर स्पीड एक डंपर आता है, उनको हिट करता है और यहाँ से लेकर लगभग 30 मीटर आगे तक उनको घसीटते लेके जाता है, और दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो डंपर वाला यहाँ से भाग जाता है, और आगे वाला जो गाँव है, ये भगवान का शुक्र है कि उस गाँव में उस वक्त रोड पर कोई नहीं था। अगर रोड पर कोई होता, हो सकता है वो 2-4 लोगों को और मार के निकलता, तो वो निकल गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के अधिकारी आए, डेड बॉडी उठाई, भेज दी और कोशिश की लोगों को डिस्पर्स करने की। आगे पीछे लोग हो जाएं, दाड़े शाड़े मारने की कोशिश की, आप लोग चलिए यहाँ से, लेकिन ये गुंडा राज ना चलने देंगे, चलने देना है। बत्ती मोड़ का रहने वाला हूँ। जो अभी आज जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, ये मेरे मोहल्ले के थे, दोनों बाप बेटा थे। बाहर देशों में इंसान की वैल्यू लाइक ए गॉड, इंसान को मरना के भगवान के जैसा मानते हो। इंसान को, इंसान मर जाता है ना तो भगवान की तरह मतलब पूछते हैं कि हमारा एक फरिश्ता चला गया। जहाँ कीड़ों मकोड़ों की तरह मरे जा रहे हैं, प्रशासन डीसी के पास जाता है, वो बोलता है कि हमें नहीं पता, हमारी नहीं चलती, ट्रक नहीं बंद होंगे। तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि मैडम जी बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बस की किसकी बात है ये? जिला किश्तवाड़ के वाडून रोड पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी को हादसा पेश आया, और इस टाटा मोबाइल में 2 लोग सफर कर रहे थे, और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि टाटा मोबाइल गाड़ी जिला अनंतनाग आ रही थी। बेकाबू होने के बायस गाड़ी सड़क से फिसल कर खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में किरियाना का सामान ले जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों के नाम मोहम्मद असलम और इम्तियाज अहमद है। वो जिला अनंतनाग के रहने वाले थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
करगिल में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर और उनके साथियों की हादसे में हुई मौत के तनाजुर में हड़ताल रही और जुलूस बरामद किया गया और इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। करगिल जिले में मुकम्मल हड़ताल रही, तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासर रही। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। जिले के मुख्तलिफ मकामात से जुलूस बरामद करने की खबर है। उलमा और मुकर्रिरीन ने तमाम फौत हुए अफराद को खराज अकीदत पेश किया। हम आज आलम इस्लाम में जो गम रोनमा हुआ उसकी मुनासिबत से बाज़ार पे आए हैं और इस दौर के नाइब बरहक इमाम ज़मान के नाइब हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी के साथ हम सब हमराह है कहकर इस बयान लेके हम बाज़ार पे आए हैं और तमाम मुसलमान जहान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि करगिल में भी जो मुसलमान शायान अली बिन अबी तालिब रहते हैं वो भी हम आपके गम में शरीक हैं। गांव त्रिपुन करगिल में हजारों अफराद ने ईरान के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए कैंडल मार्च किया और कैंडल मार्च का आगाज जामा मस्जिद से हुआ और हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को याद करते हुए शम्में उठाए हुए इमाम बारगाह त्रिस्पून में जमा हुए। मुख्तलिफ मुल्हिका इलाकों से लोगों ने फातह खानी में शिरकत की और रईसी और उनके दीगर साथियों को खराज अकीदत पेश किया। दिन भर की मजालिस और जुलूसों में शरीक सोगवारान मरहूम सदर के तई अपने अकीदत का इयादा किया। श्रीनगर के बिमना में फ्लाईओवर का काम तेजी से जारी और मुतल्लिका महकमे का दावा है कि इस पुल की तामीर का काम जून में मुकम्मल हो जाएगा। ये फ्लाईओवर नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है और इस पुल की तामीर से लोगों को श्रीनगर के वस्त में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इससे कबल पुल मुकम्मल करने की डेडलाइन 2 मरतबा गुजर चुकी है। मोहम्मद अयूब साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सुपरवाइज़र हैं। जिससे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पुल का जो काम है वो कितना मुकम्मल हो चुका है? ऑलमोस्ट हमारा 95% हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप आए आपने देखा भी होगा, ये हमारा अप्रोच हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसमें खाली हमने ब्लैक टॉपिंग करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला अप्रोच है वो भी ऑलमोस्ट तैयार ही होता है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और दूसरा हमारा इशू था यहाँ पे ज़ॉलजी माइनिंग का। उसमें परमिशन नहीं मिल रहा था, मतलब जैसे हमको मटेरियल चाहिए, एग्रीगेट वगैरह या मिट्टी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा इशू बन रहे थे। तो उसमें हम शुक्रगुजार है ड्यूकाम साहब के, उसने थोड़ा पर्सनली भी उसमें किया। तो अब हमारा जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो गया और बारिश की वजह से जो बीच में 4-5 दिन काम रुका, नहीं तो हमारा कंप्लीट होता। जी। तो जो टारगेट है जून का, क्या उस टारगेट में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह कंप्लीट है। हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमारा 4-5 दिन का अभी काम बचा है। और दूसरा हमारा ये फिनिशिंग आइटम बाकी आप देख सकते हैं, इसमें हमारा बाकी है टोटल ब्लैक टॉपिंग। वो तो 2 दिन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक टॉपिंग हमारा 2 दिन में हो जाएगा। मतलब 1 डे और 1 नाइट में तो ये कंप्लीट परसों या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद देखेंगे आप, ये हमारा क्लियर होगा, इसमें ब्लैक टॉपिंग होगी। और दूसरा उस साइड वाला अप्रोच आपने देखा भी होगा, वो भी उसका भी ऑलमोस्ट हमने जो पैनल वगैरह लगाया था वो टॉप लेवल पे सारा आ गया। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना सर, क्योंकि 2 मरतबा इससे पहले जो है डेट जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। पहले नवंबर में थी, फिर अप्रैल में हुई, फिर जून में हुई। तो इसीलिए मतलब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मुकम्मल हो पाएगा या? हाँ, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हमारी भी कुछ प्रॉब्लमें होती है। जैसे हमने बोला ज़ॉलजी माइनिंग का यहाँ पे बड़ा इशू है। आपने भी कहीं भी और भी कई प्रोजेक्टों पे आप गए होंगे, आपने देखा होगा अक्सर ये मसला यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि रॉयल्टी देने के लिए हम तैयार हैं लेकिन आगे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसमें परमिशन नहीं मिल रहा है। तो अब जो ड्यूकाम साहब की मेहरबानी से इसमें थोड़ी सी जल्दी हो गया। एलजी साहब ने भी उसमें थोड़ा सा जोर लगाया, तो जितने भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे अब सबका मतलब परमिशन मिल रहा है। तो उस वजह से हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हमारा 10-15 जून से पहले आपको थ्रो मिलेगा, थ्रो एंड थ्रो 0-0 होगा, इसमें गाड़ियाँ चलती होगी इंशाल्लाह। इस पुल के बनने से फ़ायदा बहुत है, ट्रैफिक जाम नहीं होगा और गाड़ियाँ सफ़र पे पहुँच जाएगी जल्दी। जो बड़ी गाड़ियाँ है वो जल्दी अपने मकाम पर पहुँच जाएगी और दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा, ग्राहकों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जाम का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर इसके पहले जाम होता था यहाँ पे, तो अब जाम नहीं होगा। इस वक्त हम बेमिना पुल पर खड़े हैं। इस पुल की काफ़ी अहमियत है। ये श्रीनगर के बीचों बीच में ये नेशनल हाईवे पर ये पुल बनाया जा रहा है। इस पुल की जो डेडलाइन है वो 2 बार लैप्स हो चुकी है। नवंबर 2023 में पहले इसकी डेडलाइन थी, फिर अप्रैल 2024 पे इसकी डेडलाइन रखी गई और अब जो इसकी डेडलाइन है वो जून 2024 है। काम तेज़ी से चल रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि 95% से ज़्यादा इस पुल का काम मुकम्मल हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जून तक इसका काम मुकम्मल हो पाता है या नहीं। विजय फिरोज़ के साथ मैं काज़ी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।
जिला पुलवामा के रुहमू इलाके में नाले रुमशी पर पुल साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में बह गया था। JKPCC की जानिब से पुल का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से किया गया और इसकी वजह से इसकी तकमील में ताखीर हुई। गुज़िश्ता साल महकमे R&B ने पुल पर काम शुरू करने के बाद इसे रवा साल अप्रैल माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई थी। पुल का तकरीबन 90% काम करके उसे फिर से इल्तवा में छोड़ दिया गया है। ये पुल न सिर्फ रुहमू गाँव को मिलाता है बल्कि पुलवामा के कई देहात के लिए काफ़ी अहम राब्ता है। पुल न होने से मकामी आबादी को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। यत गो 2014 में 2014 पे गो वुनिक तम लुकन परेशान बम्बई तमाम पब्लिकस, इसलिए करो वो अफजर साहबन करे नाल कम्प्लीट त्रेयम सुन त्रेयम सुन नोश बोजान होड़ का नोश बोजान अत खुदा योड़ का शुमार क्या लगभग 50 गांव पे ताबीन बंद, मतलब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सोरे ये पे ताबीन योर त्राड़ी शरीफ पखरपुर यूस मरग चोडूरा। तब 2014 में जब सैलाब आया था तब ये बह गया था, तब से आज तक ये ऐसा ही है। हमें यहाँ पर सख्ती मिलती है इस जगह से जाने आने में। कितना अहम है ये पुल? हमारे लिए तो बहुत ही अहम है। गाड़ियों की हालत भी आप देख सकते हो, बहुत ही दिक्कत होती है सर यहाँ से चलने की। क्या अपील है आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका काम खत्म कीजिए ताकि हमें आसानी हो फिर वहां से यहाँ आने तक, क्योंकि ये सर पुलवामा से यहाँ तक और भी बहुत सारे गांवों को जोड़ता है। नाले रोमशी पर रोहमू के मुकाम पर ये ब्रिज जो है पुलवामा और बड़गाम अजला के 30 से ज्यादा देहात को मिलाने वाला काफी अहम ब्रिज है, लेकिन अगरचे इस पर 90% काम मुकम्मल किया गया है, 10% के लिए इसे इल्तिवा में दोबारा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जाती है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रोहमू, पुलवामा। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग राजौरी सईद फखरुद्दीन हामिद ने लोकसभा हल्के में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बारे में प्रेस को ब्रीफिंग दी। ERO ने कहा कि हमवार आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। सारे कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना चाहता हूँ कि 23 मई शाम 6 बजे से लेके कोई कैंपेनिंग अलाउड नहीं होगी सारी अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसमें जो सारे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता डिटेल गाइडलाइंस भी निकाली है रेलेवेंट प्रोविजंस के अंडर कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है और एक्सेप्शन क्या क्या है। बोलूँ कि कैंपेन बड़ी स्मूथ और बड़ी पीसफुल रही है। इसके लिए भी सारे कैंडिडेट्स और उनके सारे वर्कर्स मुबारकबाद के हकदार हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 48 घंटे जो काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं उसमें भी वो हमारी जो पूरी इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है अभी उसका पूरा सपोर्ट देंगे। हमारा उनके साथ पूरा राब्ता रहेगा और किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे हर AC लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और RO लेवल पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि कंट्रोल रूम्स बने हैं, हम उनके साथ बाज़ाब्ता राब्ते में है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक फ्री, फेयर और एक पीसफुल इलेक्शन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। पहाड़ी जिला रामबन में महकमे तालीम की जानिब से समग्र स्कीम के तहत हेल्पर की असामियों के लिए नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म जमा करने का वक्त देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर बराए रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मुदाखलत की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वो फॉर्म जमा करने के लिए 2 से 3 हफ्तों का वक्त देने के अलावा खाली असामियों से मुतल्लिक अखबार में तशहीर करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे तालीम के जोन रामबन में महकमे के अफसर और एहलकार अपने मंजूर नज़र अफराद को तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी उठी थी, कई जगह पर जो है एलिजिबल लोगों को पता ही ना चला था कि क्या है। तो हमारा ये मानना है, मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर महोदय रामबन से कि कृपया जनाब इसका संज्ञान लीजिए, इस पर एक इंक्वायरी बैठाइए और फिलहाल तो इसका टाइम बढ़ाइए। एक तो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में ये एडवर्टाइजमेंट कैसे निकाल रहे हो, किसके दबाव में निकाल रहे हो? अगर निकाला अच्छी बात है, लोगों को, गरीबों को रोजगार मिलेगा, तो भैया उनको टाइम तो दो ना। ये 4 दिन के अंदर ये कौन सा आपने ड्रामा लगाया है? कोई अखबार में नहीं इसका एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। पब्लिसिटी कौन करेगा? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कंसर्न मास्टर। वो मास्टर भैया स्कूल में पढ़ाएगा कि वो गांव में वो स्पीकर लेकर एडवर्टाइजमेंट करेगा?
ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी है। ये चंद लोग, इनको पता है, इन्होंने अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को एडजस्ट करने का एक माध्यम बना दिया है, करप्शन का अड्डा बन चुका है। तो मेरी यही गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर रामबन से कि महोदय, इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का आप संज्ञान लीजिए। आज बुध पूर्णिमा है और इस सिलसिले में जम्मू के रूपनगर इलाके में वाक़े आप शंभू मंदिर में एक महायज्ञ का एहतमाम किया गया और जम्मू के तमाम हिस्सों से अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल करने के लिए जमा हुई। अगरचे जम्मू में मौसम बहुत गर्म है, फिर भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। वो भजन गाने में मसरूफ़ रहे और अक़ीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन की वापसी की भी दुआ की। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है आप शंभू महाराज मंदिर में, यहाँ रूपनगर में। तो ये एक्चुअली आज यहाँ वार्षिक हवन जो हम पिछले कई सालों से मना रहे हैं, यहाँ के जो भी भक्त सुबह मॉर्निंग डिवोटीज़ आते हैं सुबह सवेरे, उनकी एक मान लीजिए एक जमात है जिन्होंने ये इनिशिएट किया है। तो ये हर साल यहाँ पे गणेश चतुर्दशी के दिन आरंभ होता है और आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इसमें खाली इस एरिया के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सारे इलाकों से, जैसे जानीपुर, तालाब तुलो, बहुत सारे इलाकों से, एक्चुअली सारे जम्मू से यहाँ लोग आते हैं। अनंतनाग में दहशतगर्दों की फायरिंग में जख्मी हुए जयपुर की खातून फराह ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले में उनके शौहर अपनी आंखें खो बैठे हैं। फराह ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला से उनके शौहर के लिए आंखें अतिया कराने की अपील की। और हम घूम के होटल में गए। जैसे हम होटल में गए, हमारी 50 जनों का टूर था। सब मेरे दोनों भाई, मेरे मामा, मेरे जेठ, मेरी बहन, मेरे जीजाजी, सब धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। जैसे हम पीछे से अंदर आ रहे थे धीरे धीरे, मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पीछे थे, हम दोनों पीछे रह गए। पहले मेरे हस्बैंड को गोली लगी, फिर मुझे गोली लगी। मैंने देखा इतनी फायरिंग हो रही, मेरा बेटा डर से हैदर वो जाकर कुर्सी के पीछे छुप गया। मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए भागी तो मैं उसके जाके सामने खड़ी हो गई, एक गोली मेरे वहाँ लग गई। फिर मैं मेरे हस्बैंड को देखा इधर उधर, मैं उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए वापस वहीं गई। मैं बस वहाँ पे ही लेट गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उनकी दोनों आँखों में से खून बह रहा था, मेरे शोल्डर में से खून बह रहा था। हम दोनों जो ने बहुत तेज़ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे हस्बैंड के भाई, वो आए दोनों, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड के भाई और मेरे मामा, वो हमारे को उठाया उन्होंने और हमारे को हॉस्पिटल लेके गए। फिर हमारे को एक जनरल वार्ड में लेके गए, वहाँ पे हमारी ड्रेसिंग कर दी, हमारे खून रोकने की कोशिश की लेकिन हमारा खून नहीं रुका। हमारे को आर्मी फोर्स में ले आ गया। यहाँ से फ़ोन बहुत ज़्यादा जा चुके थे, बहुत हमारी यहाँ से हेल्प हो गई थी। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से बहुत हेल्प की हमारे को वहाँ पे बहुत अच्छे से रखा गया। मेरे हस्बैंड को चेन्नई रेफ़र कर दिया गया, उनकी आंखें डैमेज हो चुकी, उनकी आंखों के इलाज के लिए। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, बाल मुख्य आचार्य से, बस मैं इतना सही रिक्वेस्ट करती हूँ, बस आपने हमारी इतनी हेल्प करी है, मेरे हस्बैंड की आँख डोमिनेट करवा दीजिए। बस मेरे हस्बैंड की आँख, मेरे बच्चे बहुत रो रो कर परेशान हो रहे पापा के लिए, उनकी आँखें डैमेज हो चुकी है, उनकी दोनों आँखें डोनेट करवा दीजिए, उनकी एक आँख तो डोनेट कर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अगर आपकी की एक अनूठी पहल चनानी और चनानी तहसील के दूर दराज के 30 से अधिक महिलाओं को पाइन सुइयों से सुंदर हस्तशिल्प तैयार करने की कला में किया जा रहा है प्रशिक्षित। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जम्मू में एक भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 सालों से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। डोडा के ठाठरी के मुख्य बाजार में आग लगने की घटना, स्थानीय लोगों ने और आपातकालीन सेवा विभाग ने कड़ी मशक्कत के साथ पाया काबू। बारामूला में
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान अंसारी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर की दर्ज। बारामूला में चुनाव के दौरान एफआईआर की गई दर्ज। कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का बड़ा एक्शन। सेना और पुलिस ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान आरपीजी राउंड, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद। भीषण गर्मी में सोलन वासियों को महीने में सिर्फ 4 दिन मिल रहा पानी, जिससे उन्हें करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। मुजफ्फरनगर में कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रही बच्ची पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। मेरठ में एसबीआई के लॉकर से कैश और लाखों के जेवरात पार। बैंक मैनेजर और कर्मचारी ने हाथ खड़े किए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में भजन गायक अजय पाठक की पत्नी और बच्चों की हत्या मामले में फैसला। कोर्ट ने दोषी हिमांशु को सुनाई फांसी की सजा। उत्तरकाशी की बड़े थी शराब की नई दुकान के युवाओं और महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और जल्द दुकान बंद करने की मांग की है। टिहरी झील से जम्मू में 25,000 से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट वोटर छठे मरहले में अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के लिए वोट डालने के अहल है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू में 29 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ARO माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट बगैर किसी परेशानी के वोट कास्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि पीने के पानी जैसे सहूलियात उन्हें सख्त गर्मी के पेश नजर मुहैया की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि अरेंजमेंट्स हमारी लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी थी और वही अरेंजमेंट हमारी इन प्लेस है। तो गर्मी को देखते हुए हम ड्रिंकिंग वाटर जो है मतलब वो हमने हर पोलिंग स्टेशन पे बॉटल्स जहाँ पे अवेलेबल होंगी बॉटल्स, अदरवाइज़ जो कूलर्स वगैरह है वो हमने अरेंजमेंट की है। और रही बात ये धूप और गर्मी की तो साथ में हमने टेंटेज की भी जो है व्यवस्था वो हर पोलिंग स्टेशन पे की है। ये हमारा जो फेज़ 6 है इसमें हमने 8 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन रखे हैं। 21 + 8 टोटल 29 पोलिंग स्टेशन है जम्मू में। हाँ, जम्मू में सिर्फ। जगती में हमारे हैं 5 पोलिंग स्टेशन हैं। जगती हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें एक ऑक्सिलरी रखा गया है और इसके अलावा नगरोटा में एक पोलिंग स्टेशन है। बाकी हमारा बरनई में हमने 2 रखे हैं एक ऑक्सिलरी, उदयवाला में 2 हैं, चिनौर जो है हमारा वहाँ पे हमने 3 रखे हैं और मुट्ठी में भी 3 पोलिंग स्टेशन रखे हैं। टोटल 29 पोलिंग स्टेशन है क्योंकि ये अच्छी खासी तादाद है इस बार, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर है। इससे पहले जो था 16,000 17,000 था, तो ये 25,000 प्लस जो हमारे पास वोटर है, तो उस वजह से हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं। बैलेट पेपर जितने हैं वोटर जितने हैं बैलेट पेपर जो आपने बैलेट के ज़रिए वोट आए? हाँ, पोस्टल बैलेट का जो हमारे पास था वो कोई 500 के करीब पहले हमारे पास नंबर था। तो ये डेट डेफर होने की वजह से हमने जब ये विंडो ओपन थी तो उसके बाद भी 150-200 के करीब हमारे पास पोस्टल बैलेट आ गया। तो नियर अबाउट 600 प्लस जो हमारे पास अभी पोस्टल बैलेट है जो हमने डिस्पैच कर दिया हुआ है अपने अपने जो उनके कंसर्न एड्रेस पे। तो वो होपफुली वहाँ पे आरओ को जो है मिल गया होगा। एक जो पहले आया था फर्स्ट जो श्रीनगर और बारामूला की, उसमें कई लोगों के मिसिंग थे। तो इस बार आपने कोई अरेंजमेंट उसके लिए किया? क्या सारे लोगों का इंक्लूड? नहीं, जहाँ तक बात रही मिसिंग की, वो पोस्टल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है। बेसिकली हमने उनसे टेकअप किया है कि ट्रैकिंग सिस्टम इसका रखा जाए, वो उन्होंने रखा भी है। और हमारा था कि यहाँ पे हमने बैलेट पेपर उनको डिस्पैच करना था। थोड़े पॉलिसी ये चेंज होने की वजह से जो स्कीम मॉडिफाई हुई उस वजह से कन्फ्यूजन थी लोगों को कुछ के इनिशियली के हमारा नाम नहीं है, और वाकई में ऐसा प्रॉब्लम देखने में भी आई। कुछ लोगों ने एम फॉर्म भरा था, उनका नाम नहीं था। तो हमने सेकंड फेज़ में वो रेक्टिफाई किया, जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने किया। और मैक्सिमम लोग जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाशिंदा है वो अगर वोट डालना चाहता है तो हमने उनको अलाउ किया कि वो वोट डाल। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लश्कर तैयबा के खुद साख्ता कमांडर की तस्वीर जारी कर दी है। फजाइये के काफिले पर हालिया हमले के पीछे रेयान हैदर का होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। सांबा और कठवा के इलाके में रेयान हैदर सरगर्म है। रेयान हैदर के बारे में इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया गया है। फौज पहले ही 20 लाख रुपए का ऐलान कर चुकी है। हिंदुस्तानी फजाइये ने एक और अहम संग मील को अबूर कर लिया है। मशरकी सेक्टर में C-130
30 तैयारी ने कामयाब नाइट लैंडिंग की है और नाइट विजन गॉगल्स की मदद से तैयारी की लैंडिंग कराई गई। तैयारी की नाइट लैंडिंग ने स्ट्रेटेजिक हैसियत से अहमियत के हामिल मकाम पर फ़ज़ाइये की ऑपरेशनल सलाहियतों को मुज़ाहिर किया है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।